हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 22 पेपर 23 से क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करूंगा। सॉरी, क्वेश्चन 2। तो ये आपका पार्टनरशिप चेंजेस पे, और नवंबर 22 तक ये पार्टनरशिप चेंजेस एएस का सिलेबस का पार्ट था। अब A2 में रियलिटी के कोई क्वेश्चंस आए और वो डायरेक्टली स्प्लिट मैकेनिक्स पे जंप कर रहा हूँ क्वेश्चंस में। तो पहले आप, उससे पहले कि आप लोग वो स्टडी करें या उसके क्वेश्चन करें, उससे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सिंपल लेवल पे एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उसमें एडजस्टमेंट्स किस तरह की जाती है। ये आप लोग को क्लियर होगा तो ही आप लोग स्प्लिट मैकेनिक से क्वेश्चन जो है वो उन्हें अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उन्हें टॉलरेट कर सकेंगे। तो डेयरी से नेवर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। और इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इसके एक अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो की है, उस पर वो कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं। तो वो अगर क्लियर ना हो तो उस वीडियो को आप लोग रेफर कर सकते हैं। In the ratio 5:3. The following balances were extracted from the partnership books of account at 31st July 2022. Bank overdraft, capital accounts, fixture and fittings, inventory, property at valuation, तो net book value है ये। Bank loan, trade receivables, trade receivables. On 1st August 2022, the partners agreed to admit Kareem into the partnership on the following terms. तो अब न्यू पार्टनर की एडमिशन हो रही है। Kareem was to introduce total capital of 48,000. This consisted of fixture and fittings valued at 9,500 with the balance to be introduced into the partnership bank account. तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि कैपिटल पैस मनी के अलावा दूसरे फॉर्म्स में भी लाया जा सकता है बिजनेस में। Future profit and losses were to be shared between Darius, Evan and Kareem in the ratio of 5:3:2. तो अब जो ये रेशियो दिया हुआ है ये आपका ओल्ड है और ये वाला न्यू रेशियो है। Goodwill was to be valued at 36,000. Goodwill was not to be written in the books of account. Property was to be revalued too. Obsolete inventory of 2,000 was to be written off. Prepare the partners' capital accounts on 1 August 2022 following the admission of Kareem. सही, तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस से स्टार्ट करेंगे। इसको ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इसकी एडमिशन हुई है। अब देखिए, टाइम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन का गेन लॉस सेपरेटली मांगते हैं, लेकिन यहाँ उसने कुछ कहा नहीं है। और दो एसेट्स की रिवैल्यूएशन हो रही है तो हमें रिवैल्यूएशन गेन या लॉस निकाल के इंक्लूड करना होगा। तो क्योंकि इसका टी अकाउंट टेस्ट होता है तो मैं वो भी प्रिपेयर कर देता हूँ। तो देखिए, प्रॉपर्टी रीवैल्यू टू 135,000 है और उसकी प्रीवियस वैल्यू 127 थी। तो 8,000 से हम नॉन प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो 8,000 यहाँ क्रेडिट होगा और प्रॉपर्टी में डेबिट होगा। और इन्वेंट्री को ऑलरेडी कहा कि 2,000 की राइट ऑफ करेंगे, तो उसका ना इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज ही 2,000 से होगी, तो वो यहाँ डेबिट होगी। लॉस यहाँ डेबिट होगा और इन्वेंट्री के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो फिर इस पर रिवेलेशन गेन का सीन होगा। तो ओवरऑल जो हमारा गेन है वो 6,000 का होगा। सेपरेटली मैंने इसलिए देखा क्योंकि आप ये 6,000 डेबिट नहीं करेंगे, आपको उसको ब्रेकअप करके दिखाना है क्योंकि ये पार्टनर्स में स्प्लिट होगा। तो 6,000 का अगर आप 5/8 निकाले तो 3,750 हो जाएगा।
सही है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए, वरना आप लोग को एग्जाम में फुल नेम लिखना है पार्टनर का। और इसी का अगर आप 3/8 निकाल लें रिवैल्यूएशन गेन का, तो 22250, करीम का उस पर कोई शेयर नहीं होगा। इसी तरह रिवैल्यूएशन का मेथड 2 भी है। देखिए प्रॉपर्टी गेन है तो 8000 का आप लोग पॉजिटिव ले लो उसको, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री की वैल्यू 2000 से डिक्रीज हो रही है, उसको आप इस लॉस सब्ट्रैक्ट करा दें। अब देख सकते हैं गेन लॉस से ज्यादा है, तो ओवरऑल 6000 का रीवैल्यूएशन गेन होगा। और इसके जरिए पे शेयर्स निकाल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा, ये भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपको रिवैल्यूएशन गेन या लॉस नहीं लिखना है, आपको यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, क्योंकि गेन्स पहले कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, यहाँ पर बाद में क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो 3750 और 2250। फिर एवन इन्वेस्टमेंट ला रहा है तो पहले तो फिक्सचर एंड फिटिंग्स ला रहा है, तो वो यहाँ क्रेडिट होंगे, फिक्सचर एंड फिटिंग्स में डेबिट होंगे। 9500। और रिमेनिंग वाइज कैश ला रहा है, तो टोटल्स की 48,000 है, उसमें से 9500 के फिक्सचर एंड फिटिंग्स है, तो रिमेनिंग है 38,500, वो बैंक अकाउंट में ला रहा है, तो यहाँ क्रेडिट बैंक में डेबिट। ये मैं अब वर्किंग भी लिख देता हूँ कि पैसे कैसे निकालें। तो टोटल उसका 48,000 है, उसमें से हम 9500 माइनस कर दे तो रिमेनिंग आ जाएगा, वो 38,500 बनता है। अच्छा फिर गुडविल है, ये मैं आपको थोड़ा कैलकुलेटर अभी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये माइक्रोसॉफ्ट एज इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि ये जो पीडीएफ से इस पे डायरेक्ट एनोटेशन अलाउ करता है, तो क्योंकि ऑब्वियसली अलग से ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करूंगा तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ये ए टू में भी आपको दिया जाएगा, बाकी कोई फॉर्मेट नहीं देते, कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट या करंट अकाउंट के फॉर्मेट वो आपको देता है। तो अब गुडविल देके 36,800 है, तो पहले इसको ओल्ड रेशियो में एंटर करेंगे, तो 5 अपॉन, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेशियो है तो हमें सब फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो ये 5/8 हो जाएगा पहले के लिए, तो उसका हो जाएगा 23,000 डेरियस का। और इसी में न्यूमरेटर को आप चेंज कर दे, उसको 3 कर दे, तो एवन का शेयर आ जाएगा 13,800। अब गुडविल रिमूव भी होगी, तो वही आपका 36,800 होगा, लेकिन अब जो न्यू रेशियो 5:3:2 था, तो टोटल ऑब्वियसली 10 हो जाएगा। 18,400। फिर दोबारा न्यूमरेटर बस चेंज करें, 3,11040। तो जैसे अगर गुडविल राइट ऑफ करे तो न्यू पार्टनर को भी थोड़ा सा लॉस बेयर करना पड़ता है, लेकिन जो उसका, मगर वो सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ लॉस बेयर करेगा गुडविल राइट ऑफ होने का, जो प्रीवियस ओनर्स है
जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस गुडविल के लिए, तो वो ज़्यादा लॉस बेयर करेंगे। और रिवैल्यूएशन का भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ये ओवरऑल मैंने अगर 6000 गेन निकाला था, तो उसके जरिए दो पार्टनर्स के शेयर्स कैसे निकाले, एक का करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में भी। तो 5/8 किया था, तो उससे वही देखिए डेरियस का आ गया था 3750। इसी का 3/8 ले लेंगे तो 2250 आएगा आपका। अब बैलेंस शीट ही आ जाएंगे तीनों के। तो 94,300 प्लस 3750 प्लस 23,000, तो 121050 माइनस 18,400, तो ये हो गया 102,650। फिर 68,300 प्लस 2250, 68,300 प्लस 2250 प्लस 13,800, तो ये हो गया 84350। उसमें से आप 11040 इसका बैलेंस सी डी हो गया 73310। 9500 प्लस 38,500, ये हो गया 48,000। 48,000 माइनस 7360, करीम का बैलेंस सी डी हो गया 40640। इवन सी डी गलत हो तो भी उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि सी डी के आपको तभी मार्क्स मिलेंगे जब आप उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। इसमें तो डेट्स का भी इशू नहीं है, बस आप सी डी को बी डी कर दें। तो अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो फ्रीक्वेंटली लेकिन ओकेजनली टेस्ट हो जाती है कि यानी पार्टनरशिप चेंजेस के बाद अपडेटेड हमें एसएफपी बनानी पड़ सकती है। तो ये एक्चुअली इजी होती है काफ़ी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं। तो वही हम नॉन करंट एसेट से स्टार्ट लेंगे। आइडियली दो कॉलम रख लेते। तो फिक्स एंड फिटिंग में ही चेंज आएगी, जो पार्टनरशिप के अपने थे उस पर जो न्यू पार्टनर इस इन्वेस्टमेंट लाया है वो ऐड हो जाएंगे। 53,500। और फिर प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन। तो अब उसकी जो नई रिवैल्यूड अमाउंट है स्ट्रेट अवे आप वो ले ले, वो उसने खुद दी हुई है। रिवैल्यू टू 135,000। गुडविल हमने बुक से रिमूव की है, अगर रिमूव नहीं की होती तो यहाँ गुडविल भी आती। तो बस ये हमारे नॉन करेंट एसेट्स हो जाएंगे 188,500। अब करंट एसेट्स। सबसे पहले हम इन्वेंट्री से ही डील करेंगे। तो 36,200, दो 2,000 से हम डिक्रीज कर रहे हैं इन्वेंट्री को, तो ये हो गया 34,200। ट्रेड रिसीवेबल्स एज इट इज आ जाएगा। अब एक चीज अगर आप देखें तो अभी इसका बैंक ओवरड्राफ्ट है, लेकिन पार्टनर ने काफी हेफ्टी अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है न्यू पार्टनर ने उसका कैपिटल का। तो उससे ये पॉजिटिव बैलेंस पे चेंज हो जाएगा, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब एक्चुअली बैंक आपका पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली पहले ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होगा -12,700 प्लस न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस किया था 38,500। तो
-12,700 प्लस 38,500, तो अभी पॉजिटिव 25,800 है। तो कोई एक्रूड प्रीपेड का सीन तो है नहीं, तो 66,300। अब हम टोटल एसेट्स निकाल लेंगे। 25,4,800। और ट्रेड पेबल में भी कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज 14,200 आ जाएगा। बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन में 2022 में और 2025 में बैंक लोन रीपे होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। इट हैज बीन चेंज टू अ करंट एसेट नाउ। तो 24,000। अब लास्ट हमारा इक्विटी सेक्शन बनेगा। तो पार्टनरशिप का जो इक्विटी सेक्शन है वो ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स नहीं होता। इंस्टेड कैपिटल और करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस मेंशन करने होते हैं, और अभी फिलहाल क्लोजिंग बैलेंसेस करंट अकाउंट्स है नहीं। तो जो कैपिटल अकाउंट्स के हमने अपडेटेड बैलेंसेस निकाले वो आ जाएंगे। तो 102,650, 73310 और 40640, 216,600। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 254,800 ही बनेगा। तो मैच हो रहा है। टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज लिख ले, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख ले, वो आपकी चॉइस है। इक्विटी इज अनदर वर्ड फॉर कैपिटल। कैपिटल और इक्विटी ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस प्लस करंट अकाउंट बैलेंसेस। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर है। तो आई होप आप लोग को पार्टनरशिप एडमिशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।